परिवर्तन जीवन का दूसरा नाम है और ये जो परिवर्तन है वह बाहर भी दिखता है और अंदर भी होता है। जो बाहर एनवायरनमेंट में परिवर्तन होता है या और बाहरी जो स्थितियों में परिवर्तन होता है, एक्चुअली इससे हमारा जो मेंटल स्टेट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। जैसे हम देखते हैं कोरोना जब बढ़ता है तो हमारे अंदर फियर आने लगता है, यानी बाहर चेंजेस तो अंदर चेंजेस। और किसी से मिलने का भी बोलो तो एक अंदर वो रहता है हेजिटेशन कि क्या पता इससे मिलने से तो कोरोना नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की एक मानसिक स्थिति हमारी बन जाती है बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से। और कई बार देखते हैं जैसे नए रिश्ते बनते हैं हमारे, और जिन लोगों की शादी होती है तो उनके जीवन में काफी चेंजेस आ जाते हैं, उनकी सोच में बदलाव आ जाता है। ये सभी आप लोग फील भी कर, जिसने भी शादी के बाद फील किया ही है। तो कहने का मेरा यही मतलब हुआ है कि जब जब बाहर चेंजेस आते हैं तो इससे हमारे भीतर भी चेंजेस आते हैं, यानी हमारे माइंड सेट थॉट प्रोसेस में चेंजेस होने लगते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि हाउ डू यू फील व्हेन चेंजेस हैपन इन योर लाइफ। छवि जी, प्लीज आप बताएंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा डर जाती हूँ जब भी कुछ चेंज होता है, तो आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस इट, नॉट एबल टू फेस इट विथ फुल स्ट्रेंथ। सही बात है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, आई थिंक जब चेंज आता है तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस फील होता है कि मेंटली कुछ और प्लान किया था, तो जब चीजें वैसी नहीं होती तो थोड़ी सी एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है, एंड उसकी वजह से फिर सब कुछ वापस चेंज करना पड़ता है, अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। राइट। ओके। तो दो चीजें हमें अभी पता चली। एक तो फियर के कारण, जैसे छवि ने बताया कि डर लगता है जब भी चेंजेस आते हैं। तो ये डर एक्चुअली क्या है? ये डर है कि जो चेंजेस आने वाला है उससे आगे क्या होगा, क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो जो ऐसी एक डाउटफुल कंडीशन में हम आ जाते हैं तब हमको फियर भी होता है और चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम वहां क्रिएट होने लगती। तो इसके लिए भी मैं आगे बात करते हैं हम क्या क्या टिप्स हो सकते हैं जिससे हम चेंज को एक्सेप्ट करने में अपने आप को पावरफुल बना सकते। और हमने देखा है कि पेंडेमिक टाइम में तो काफी चेंजेस आए और एक्सेप्ट करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। नहीं भी किए नहीं भी करना चाहते तो भी करने पड़े। जैसे मास्क नहीं लगाना चाहते तो भी मास्क लगाना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में वो दिक्कत होती है, बट कई जगह हमको जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम खुद से एक्सेप्ट करते हैं। जबरदस्ती से अच्छा है खुद से एक्सेप्ट करना सीख जाए। और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पेंडेमिक टाइम में तो काफी वो दुखी भी रहे हैं, बहुत निराश भी हुए हैं। इवन कई लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। तो ऐसी पेंडेमिक टाइम में अगर हमको एक्सेप्ट करने की ये पावर आती तो काफी चीजें हमारे लिए इजी हो जाती। और जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है उनके जीवन में काफी मतलब विकास हुआ है, बदलाव आया है। जैसे कई लोगों ने तो क्रिएटिविटी को ही अपना बिजनेस बना लिया, जो क्रिएटिव वर्क वो करते थे। और ऑनलाइन बिजनेस भी काफी इम्प्रूव हो गए। नए नए लोगों ने अपना टाइम नया कोर्स करके अपने आप को अपडेट करके टाइम इसका यूटिलाइज किया है इस टाइम को। और इसके अलावा भी जैसे एयर पॉल्यूशन कम हो गया, क्राइम में कमी हुई है, और बिजनेस में जो ऑनलाइन होने से वर्ल्ड वाइड हो गया, वो पूरे वर्ल्ड के कस्टमर बन गए हैं उसके लिए। और लोगों ने घरेलू इलाजों पर भी ध्यान देना शुरू किया इस समय। काफी घरेलू इलाज इस समय किए जाते रहे हैं। तो जैसे होता है कि एक्चुअली हम जो सोचते हैं अगर वैसा परिवर्तन होता है तो वो हमको एक्सेप्टेबल होता है, राइट छवि? मगर जो यस। हम नहीं सोच
जो हम नहीं सोचते वैसा अगर चेंजेस आता है तो वो हमको एक्सेप्ट नहीं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपना एक छोटा सा जो इंसिडेंट है वो शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली क्या, मुझे उदयपुर जाना था और बस की टिकट करवानी थी, तो मेरी सिस्टर भी चलने वाली थी मेरे साथ। तो मैंने पूछा अभी कर लेते हैं टिकट, तो उसने कहा नहीं अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा रुक जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब मैं दोपहर में गई तो टिकट जो मुझे मिली वो सबसे मतलब सेकंड लास्ट सीट मिली। तो अभी क्या करना, जाना तो था ही, चली गई मैं। बट अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से मैंने लेट बुक कराया और मुझे पीछे की सीट मिली। मुझे तो आगे की चाहिए थी। मुझे गैस की ट्रबल होती है और आगे की अच्छी रहती है, पीछे की सीट में क्या बम्प आते हैं तो दिक्कत होती है, बार बार उछलते हैं। तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट मैं एक्सेप्ट, 1 घंटा हो गया खुद से लड़ रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। बट 1 घंटे बाद मुझे एक्सेप्ट हो गया। अब देखो कैसे एक्सेप्ट हुआ। और मैं भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि बहुत अच्छा हुआ जो मुझे पीछे सीट मिली। एक्चुअली आगे 1 घंटे बाद पता चले कि आगे एक जो पर्सन बैठा है उसने ड्रिंक किया हुआ है। और उस ड्रिंक में एक तो उससे गंध आ रही है, दूसरा उसने टॉयलेट कर दी वहां पर। तो थर्ड लाइन में ही बैठा था, तो टॉयलेट आगे की तरफ जा रही थी, तो जिसके कारण आगे के लोग पीछे आ रहे थे। तब मुझे फील हुआ, अरे मैं 1 घंटे तक अपने आप से लड़ रही हूँ, इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और अभी वही चीज मुझे एक्सेप्ट हो गई। तो ये क्या है, क्योंकि हमारा मन तैयार नहीं होता है उस चीज को मतलब मानने के लिए। तो इसके लिए फिर मुझे समझ में आया कि जो होता है अच्छा होता है, अगर मैं इस चीज को मान के चलूं तो सब कुछ चीजें एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जीवन में बहुत कुछ सिखा देती है। और इससे क्या है कि हमारी लाइफ बहुत जल्दी ग्रो करती है, आगे भी बढ़ती है जब हम चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो कुछ टिप्स मैं आपको एंड में अभी बता देती हूँ कि कैसे हम जो प्रॉब्लम्स चेंजेस आते हैं, चेंजेस के रूप में जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप ये है कि बाहर जो भी परिवर्तन हो रहा है, यानी बाहर जो चेंजेस आ रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे भीतर के व्यक्तित्व को बदलने के लिए आ रहे हैं। हमारा जो इंटरनल पर्सनैलिटी है उसको चेंज करने के लिए आते हैं। और हम अगर चेंज नहीं होते हैं तो जो जिसके लिए वो आए हैं वो काम होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर जैसे मैंने कहा ना, अपने आप का जो उदाहरण दिया, तो अभी मैं चेंज हुई हूँ, मैं हर चीज को प्रकृति का वरदान मांग के एक्सेप्ट कर लूं कि भाई ये तो गॉड ग्रेस है, प्रभु की कृपा है, इसलिए एक्सेप्ट कर लो। और जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो रियली वो चीजें अब मैं अच्छे से समझ पाती हूँ, नहीं तो वो बार बार उसका विरोध ही मन में होता रहता है। और अब मैं देख पाती हूँ कि हाँ भाई इस चीज को मैं कैसे मैनेज करूँ, कैसे इसको अपने लिए ग्रो करने में लगाऊं। तो ये चेंजेस इसके थ्रू आ जाते हैं, अगर आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है और आप ये मानने लग जाओ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये फर्स्ट थिंग अपने आप में चेंज करो, हमेशा अपने आप से बोलो कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये प्रकृति का वरदान है, जो भी मिला है वो प्रकृति का वरदान है। और अभी दूसरी बात मैं करना चाहूंगी अर्जुन के बारे में। अर्जुन के समक्ष यानी उसके सामने युद्ध की स्थिति बनी, महाभारत आप सभी जानते ही। तो वो घबरा गया था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं वो युद्ध से डरता था, वो सामने जो व्यक्ति खड़े हैं उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो नहीं लड़ पा रहा है, उसके पितामह है वो नहीं लड़ पा रहा है। तो उसकी मनस्थिति ऐसी हो गई थी कि उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी होती है जब चेंजेस आते हैं, तो हम भी ऐसे ही घबरा जाते हैं अर्जुन की तरह। तो यदि श्री कृष्ण हमको मिल जाए, क्योंकि श्री कृष्ण के समझाने पर ही वो अर्जुन उस युद्ध को कर पाए। तो हमको भी ऐसे कोई श्री कृष्ण चाहिए जो हमारे जीवन के युद्ध में हमारा साथ दे, हमको दिशा दे। तो इस दिशा के लिए श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता हमारे साथ है। अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनसे वे ऐसे टिप्स मिलते हैं जो हमको राह दिखाते हैं। तो ऐसी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन हमारा होना चाहिए, उससे भी हमको चेंजेस को एक्सेप्ट करने में मोटिवेशन मिलता है।
और थर्ड पॉइंट है कि जो भी चेंजेस आते हैं उसके प्रति हमारी एक अटैचमेंट, सॉरी, जो भी कंडीशंस होती है उनके प्रति हमारी एक अटैचमेंट होती है। जैसे अगर आप बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुए हैं तो हर समय सुख सुविधाओं में हम जीते हैं, तो वो भी एक अटैचमेंट है उन चीजों के साथ। अगर उससे कम भी कुछ होता है तो हमको वो स्वीकार नहीं होता है, इसलिए हम लड़ते हैं, इरिटेट होते हैं, बहुत कुछ चीजें हमारे अंदर चेंज होती है। तो ये सब तीसरा, मतलब अगर हम अटैचमेंट जो है उसको कम करें तो भी चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि इस नए वर्ष में जो भी चेंजेस स्वीकार करने के लिए मैंने टिप्स दी हैं वो आपके लिए न्यू ईयर न्यू टू यू हो जाएगी। थैंक यू।